नाही 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 नाही, ते तसं नाही. जे आले ते आले. आपण बरोबर 8 वाजेलाच खतम होतो ना आपण. 8ला बरोबर संपला ना की मग सगळं तो आज के हमारे इस शाम के संध्याकालीन प्रवचन में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। कि हरे कृष्णा मतलब माता जी लोगों को वार्निंग देना चाहिए। आज समझ जाना, द्रौपदी प्रभु हरे कृष्णा बोले ना, माता जी लोग समझ जाना। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं पिछले करने का क्या? चलो पिछले करीब 1.5-2 साल जो भी था, हम लोग श्री कृष्ण कथा के बारे में हम वर्णन कर रहे थे कृष्ण बुक से। कृष्ण की जो पुस्तक थी हम उसके बारे में वर्णन कर रहे थे। पिछले बार जैसा मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी भक्त अभी मायापुर जाने वाले हैं, और मायापुर में जाने के बाद मतलब उनको ऐसा शौक नहीं लगना चाहिए कि ये दूसरे कौन से भगवान है जो कृष्ण कृष्ण के नाम से बोल रहे हैं। तो हमारे देश में हर प्रांत में एक सेल्फ मेड भगवान है, सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में जाने के बाद में वहाँ के जो अमेरिकन्स थे वो बड़े कंफ्यूज थे। बोले प्रभुपाद, बोले आपके यहाँ पे अब आपका क्या स्थिति है? वो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले यहाँ पे भारत के जितने भी लोग आते हैं, जितने भी गुरु आते हैं, सब अपने आप को भगवान बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोले अमेरिका में तो भारतीय भगवानों की बाढ़ आ गई है यहाँ पे, ऐसे होलसेल में भगवान बन गए यहाँ पे। फिर उन्होंने सब लोगों को समझाया कि भगवान कौन है। मैं अभी पिछले संडे को कुछ नए भक्त आए हैं जाला में, संडे इवनिंग में, तो मैंने ऐसा टॉपिक चूज़ किया उनको ये बताने के लिए कि वास्तव में भगवान कौन है, भक्ति किसकी करनी चाहिए और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको 3-3 बार रटवा के लिया कि कभी कोई आदमी मिला रास्ते में तुमको और खुद को भगवान बोला तो तुमने क्या क्या एक्शन लेने गया उसको। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, अगर आप बंगाल और उड़ीसा में जाएंगे तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम के बारे में लोगों को पता है, वैसे वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है। लेकिन फर्क ये है कि संत तुकाराम भी भक्त थे बहुत बड़े, चैतन्य महाप्रभु भी भक्त के रूप में अवतार लिए, लेकिन वास्तव में वो स्वयं भगवान कृष्ण थे है। तो अब सवाल ये है कि मान के चलिए हम उदाहरण से जानने की कोशिश करेंगे कि संत तुकाराम को हम भगवान बोल सकते हैं क्या, या संत नामदेव को हम भगवान बोल सकते हैं क्या, या इतने भी हमारे बड़े बड़े संत हैं जैसे संत तुकाराम जी सदैह वैकुंठ धाम में चले गए, तब भी वो भगवान थे क्या? नहीं थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान है या थे, तो उसका जो वर्णन है शास्त्रों में किया हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वो कौन है? स्वयं भगवान है। तो इन्होंने अवतार लिए 500 साल पहले, और कृष्ण भगवान कितने साल पहले लिए थे अवतार? 5000 साल पहले, बराबर है। और प्रभुपाद कितने साल पहले उनका देह त्याग हुआ? करीब 50 साल पहले। तो ये जो 50, 500, 5000 ऐसी एक सीरीज 2016 में आपको याद होगा कि पूरे भारत में इस्कॉन की 50वीं सालगिरह मनाए गए थे। 132 देश के लोग आए थे भारत में, पूरे विश्व से 132 देश के लोग आए थे। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है, इस्कॉन की जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसका वितरण पूरे विश्व में कितना हुआ है मालूम है अभी तक? कल गौरांग प्रभु थाने मंदिर के उद्घाटन में जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे तब वो बता रहे थे पूरे विश्व में भगवत गीता 55 करोड़, कितनी? 55 करोड़ भगवत गीता अभी तक वितरित की जा चुकी है। तो अब हम कोई भी धाम में जाते हैं तो हमारा जो मूड है वो मूड हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा मूड उस
जगह की जो वाइब्रेशन है, उस जगह की जो महत्ता है, हमको उसको हमारे अंदर सोखने की कैपेसिटी होना चाहिए। उसको हमको सोखने की कैपेसिटी होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जब तक हमको उस स्थान का महत्व मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक हमको उस स्थान के बारे में भाव हमारे अंदर से आने वाले नहीं है। बराबर है। जैसे अभी हम श्रीमद् भागवतम के अंदर में देख रहे थे कि अर्जुन का जो श्री कृष्ण के साथ विरह हो रहा है, जब भगवान ये लोग छोड़ के जा रहे थे, तो उस विरह की भावना को हमको अगर महसूस करना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पहले हमारे अंदर उतना प्रेम तो होना चाहिए। बराबर है। प्रेम का ही पता नहीं है तो फिर विरह कहाँ से होने वाला है? बराबर है। तो प्रेम भगवान का हमारे अंदर कैसे आएगा, उसके बारे में हमने कुछ चर्चा की थी उस समय। अब यहाँ पर हम जब मायापुर जाते हैं तो मायापुर के अंदर में हमको मालूम करना है कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, कौन है, और उनके जो पार्षद है अलग अलग, उसमें बहुत सारे नाम है। लेकिन हम क्या करेंगे, बहुत कम कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हम हमारे दिमाग में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर। पहली बात तो हमको देखना है कि अब हम शुरू करेंगे कि गौर लीला जो है, ये गौर पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं, और ये अभी आने वाली जो 25 तारीख है, उसको पूर्णिमा के दिन हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का हम उस समय उनका जन्मदिन, आविर्भाव दिवस हम मनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या था? गौरंगा। 3 नाम है चैतन्य महाप्रभु। उनका नाम हुआ 24 साल के बाद, जब उन्होंने दीक्षा ली। उनका बचपन का नाम था निमाई। निमाई नाम इसलिए था कि वो नीम के झाड़ के नीचे पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम क्या था? निमाई था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उनके घर में उनके जो माता है उनका नाम शची देवी था, और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। तो उनको पहली कन्या हुई और कन्या की मृत्यु हो गई, फिर दूसरी कन्या हुई, उसकी भी मृत्यु हुई। ऐसा करते करते करीब 8 कन्या की मृत्यु हो गई। तो फिर उनके बाद एक बालक पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा विश्वरूप। उसके बाद फिर ये हमारे निमाई पैदा हुए, तो वो पैदा हुए नीम के झाड़ के नीचे। तो बाकी जितने ये बहुत सुंदर थे, बहुत ही आकर्षक थे, तो पास पड़ोस के लोगों ने शची माता को बोला कि देखो इसका नाम निमाई रखो, नीम के ऊपर में। क्यों? कि बोले नीम कैसा है, वास्तव में कड़वा रहता है ना। पहले कैसे नाम रखते थे लोग, किसी की नजर नहीं लगे इसलिए। किसी का नाम कालू रखते थे, है ना, था ना कालू। किसी का नाम रखते थे ऐसे ही निमाई, किसी का और भी ऐसे ऐसे नाम रखते थे, भिक्षम। अभी हमारे एक तो वो रिश्तेदार है, वो 5 लड़कियों में एक लड़का हुआ, तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? भिक्षम। मैं बोला इसका नाम भिक्षम क्या हो गया? बोले भगवान ने बहुत भीख मांगे, हमने बहुत भीख मांगे, इसके लिए लड़का भिक्षम। तो ऐसे नाम रखते थे कि किसी की नजर नहीं लगे उसको। हाँ, तो उन्होंने इनका नाम क्या रखा? निमाई। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ऐसा नाम याद रखिए, गौरांग, निमाई और बाद में चैतन्य महाप्रभु, तीनों नाम एक ही है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग उसमें उनके नाम रखे गए हैं। तो इनका जन्म आज से करीब 540 वर्ष पहले हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? मायापुर में। जब आप मायापुर जाएंगे तो जो हमारा मंदिर है, वहाँ पे सबसे पहले हमको ले जाए जाते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान के ऊपर। और ये कब हुआ था इनका जन्म? होली के दूसरे दिन, यानी धूलिवंदन उनका जन्म हुआ था। अभी हमारी धूलिवंदन आ रही है 25 तारीख को, बराबर ना। तो हम पहले तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं जो कि अपने आप को स्वयं भगवान घोषित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, जो बेचारी भोली भाली जनता है ना, वो उनके साथ में धोखा करते हैं। बराबर है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे महाराज बाबा जेलों में हैं, बहुत सारे घूम भी रहे इधर उधर, लेकिन उनकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है।
बराबर है ना। तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से या तो किसी स्त्री का या तो फिर पैसे का वो शोषण करते हैं, और इस प्रकार से वो हमारे अंदर जो विश्वास होता है वो विश्वास का विश्वासघात करते हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है। अब जैसे यहाँ पर शास्त्रों ने बताया है कि भगवान निमाई जो थे, पैदा हुए थे, वो भगवान है ऐसा। उनके जो नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती, मतलब वो कौन, शची माता के पिताजी, वो बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र थे। तो जब इनका जन्म हुआ निमाई का, तो नेचुरली हमारे यहाँ जन्म होता है तो कुंडली वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया था, उनके नाना को, और उनको उनकी कुंडली जब बताई तो वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी उनकी भविष्यवाणियां की। पहले हम देखेंगे कि भगवान के लिए, जो हम किसी को भगवान अगर बोलते हैं तो उसमें क्या गुण पाए जाते हैं। किसी को भी आप भगवान बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्या क्या गुण होना चाहिए भगवान के अंदर? उनके पैरों में चिन्ह होना चाहिए। राइट, पैरों में हाथों में चिन्ह होना चाहिए। और क्या है, सबसे बड़ी बात जो है उनमें षड ऐश्वर्य, षड 6 प्रकार के उनमें गुण रहते हैं। क्या क्या है वो? कृष्ण मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक। तो अति सुंदर, सर्व आकर्षक, फिर बहुत ही ऐश्वर्यशाली हो गए वो। उसके बाद में क्या है? ज्ञान, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान होंगे, और बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, और वैराग्य, और एक रह गया, 5 ही हुए अभी तक, यश। उनमें क्या आना है? यश होना चाहिए, बराबर है। तो ऐसे 6 गुण वो एक ही व्यक्ति में होना चाहिए। अभी हम देखते हैं, मान के चलिए कोई फिल्म की एक्ट्रेस बहुत सुंदर है तो पूरा विश्व उसके पीछे पागल है। कोई एक बिजनेसमैन, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, बहुत खरबपति और कुछ उसके ऊपर पति है, तो पूरा विश्व उसके लिए पागल है। लेकिन ऐसा इमेजिन करिए कि 6 चीजें अगर किसी एक ही व्यक्ति में है तो फिर वो ही भगवान हो सकते हैं। अभी तक कभी दुनिया में देखे है क्या कि ऐसी 6 चीजें एक ही व्यक्ति के पास है? मैंने ऑब्जर्व किया, एक बार हो भी सकता है कि 5 चीजें हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति में वैराग्य नहीं हो सकता। मतलब वैराग्य होना बहुत मुश्किल है, बराबर है ना। सब चीज होते हुए उसका वैराग्य कैसे हो सकता है? अभी हम देखते हैं नेता 80 साल के हो गए, पैर कब्रों में लटके हुए, लेकिन कुर्सी का वैराग्य नहीं जा रहा, कुर्सी छोड़ नहीं सकते हो। कितनी सारी पार्टियां बना रहे अलग अलग, तो वैराग्य नहीं जाता है। फिर उनके पास उनके चिन्ह होते हैं हाथ और पैरों पे। वो भी चिन्ह कैसे कैसे है देखिए, शंख है, मछली है, झंडा है, ऐसे चिन्ह रहते हैं। तो परसों के लेक्चर में बोल रहा था, कोई बाबा जी ने तुमको बोला कि मैं भगवान हूँ, तो उसका पैर ही खींचने का सीधा है, बताओ भाई किधर चिन्ह है तुम्हारी। तो ये सब मनगढ़ंत चीजें बताते हैं लोगों को, वास्तव में वो भगवान नहीं है। और शास्त्रों में बताते हैं इसका जो वर्णन है भगवान का, वो हमारे शास्त्र में होना चाहिए, बराबर है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, इनका वर्णन कहाँ कहाँ पर है? इनका वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में। ऐसे टोटल करीब करीब 1000 जगह पे उनका वर्णन किया हुआ है। मैं जब शुरू में चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रहा था तो मुझे अच्छा बहुत लगा, महाराज की यात्रा में जब गया था। लेकिन मैंने बोला ये तो हर जगह हमको इस्कॉन वाले ले जाएंगे और हर बार बोलेंगे कि ये नए भगवान है करके, तो कितने भगवानों को मानेंगे? तो फिर जब उसका डीप में चैतन्य चरितामृत पढ़ा और बहुत सारे लेक्चर सुना, तो फिर उसके बाद समझ में आया कि देखिए क्या होता है, कंसेशन वाले भगवान है। कंसेशन बोले तो क्या है, जो प्रतिज्ञा हम सतयुग में नहीं कर सकते उसके लिए त्रेता युग बना, जो त्रेता युग में नहीं कर सकते उसके लिए द्वापर बना, और जो द्वापर में नहीं कर सकते उसके लिए कलयुग बना। अब कलयुग में भी क्या हुआ, जो 500 साल पहले लोग तपस्या कर सकते थे, उसके बाद उनको मालूम पड़ गया कि ये लोग तो कुछ भी करने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही कंसेशन वाला अवतार लिया। तो हमारे पास जैसे गाड़ी है 100 साल पहले की, बहुत अच्छी गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है प्रभु जी, लेकिन अगर वो
1 लीटर में अगर 1 किलोमीटर का एवरेज है तो आज हमारे को फिजिबल होने वाली है क्या? 100 साल पहले होती थी, लेकिन आज होने वाली है क्या? नहीं। इसलिए हमको कैसी चाहिए? ऐसी गाड़ी चाहिए 20-25 का एवरेज है कि नहीं? तो ऐसे कंसेशन वाले भगवान धीरे धीरे भगवान खुद ही अवतार हुए, उनको मालूम था कि कलयुग के लोग ही खुद खटारा गाड़ी है, वो हमारा क्या उसमें स्मरण करेंगे, क्या ध्यान करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अवतार बनाया स्वयं। और ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये स्वयं कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने क्या सोचा कि देखो मेरे जो भक्त है वो मेरा स्मरण करते हैं और इतना आनंद प्राप्त करते हैं। स्पेशली भगवान की सबसे बड़ी भक्त कौन थी? राधा रानी, है ना। गोपियां थी और गोपियों में सर्वोच्च भक्त कौन थी? राधा रानी। तो कृष्ण को ऐसा लगा कि मेरी जो भक्त है राधा रानी, वो जब मेरा नाम स्मरण करती है, या जो गोपियां मेरा नाम स्मरण करती है, या जो भक्त है वो मेरा नाम जब स्मरण करते हैं, तो उनको इतना आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन वैसा वाला आनंद मेरे को आज तक मिला नहीं। भगवान होते हुए भी वो आनंद की जो प्राप्ति भक्तों को मिलती है भगवान का नाम लेने से, वो आनंद की प्राप्ति स्वयं कृष्ण को नहीं मिली। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं क्यों न भक्त बनकर एक अवतार हूँ। है कि ध्यान में? उनका प्रकट होने का कारण था कि वो स्वयं चाहते थे कि मुझे मेरा नाम लेने में क्या आनंद आता है मेरे को मालूम नहीं है। जैसा हम बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, बराबर है। भगवान रामचंद्र जब समुद्र लांघ रहे थे, सेतु बना रहे थे, तो भगवान राम सेतु नहीं बना पाए, लेकिन उनके जो पत्थर थे जिसपे उन्होंने राम लिखा था वो सेतु बना दी। तो भगवान राम स्वयं नहीं बना पाए, उनके जो पत्थर थे जिस पर राम लिखा था वो सेतु बनाए। इसलिए वो कहावत आई, राम से बड़ा राम का नाम। तो वैसे ही कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, ऐसा यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने राधा और कृष्ण का मिलकर ऐसा कंबाइंड अवतार लिया। मतलब कैसा था, उनका जो शरीर था वो इतना सुंदर था, पिघले हुए सोने के समान, कि दिखने में वो बाहर से तो एकदम राधा रानी का जैसे दिखते थे, और उनका जो भाव था वो भाव भी उनका अंदर से कैसा था, राधा रानी का था। और उन्होंने क्या किया, भक्त का ऐसा अवतार बन के लिया, अवतार लिया। तो पहले क्या था, राधा और कृष्ण दो अलग अलग शरीर थे। कब थे? द्वापर युग में राधा और कृष्ण दो अलग अलग शरीर थे। लेकिन अब जब कलयुग आ गया तब ये दोनों शरीर कैसे हो गए, एक ही हो गए। राधा और कृष्ण एक ही शरीर हो गए। और इसीलिए बोला गया है चैतन्य चरितामृत में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। नाही अन्य मतलब वो दोनों क्या है, एक ही है। तो आपको ये बात वहां पर याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कंबाइंड अवतार है राधा और कृष्ण के। और दूसरी बात, ये जो अवतार है ये गुप्त अवतार है। अब छन्न अवतार बोलते हैं उसको। छन्न अवतार यानी क्या है, गुप्त अवतार। अब देखो, हमको एक प्रश्न आएगा, आज का जमाना कैसा है मार्केटिंग का। तुम्हारे पास में अगर कोई चारानी की वस्तु है तो तुम 10 रुपये मार्केटिंग में खर्चा करके बता रहे, अरे देखो देखो ये हमारा टूथपेस्ट लगा लो, ये क्रीम लगाओ, ये पाउडर लगाओ, हाँ ये कोल्ड ड्रिंक पियो जिसकी कीमत 60 पैसे है, हमको मार्केट में 20 रुपये में मिल रही है। तो कैसा है, ये मार्केटिंग का जमाना है। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने खुद के अवतार को गुप्त रखा। कोई बोल सकते हैं ऐसा क्यों किया? भगवान तो बोलना चाहिए था मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। वो तो वास्तव में भगवान थे। अभी क्या हो रहा है, जो वास्तव में ढोंगी लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम भगवान, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान। लेकिन जो वास्तव में भगवान थे उन्होंने बताया क्या? वो नहीं बताया। उसका कारण क्या है कि भगवान को पहले ही मालूम पड़ गया था कि ये जो कलयुग आने वाला है इसमें लोग क्या करेंगे, मेरे नाम का मिसयूज करेंगे, गैर वापर करेंगे उसको, अगर मैंने मेरा नाम डिस्क्लोज किया तो उन्होंने क्या किया, जो बुद्धिमान लोग हैं उन बुद्धिमान लोगों को ही यह बताया कि मैं भगवान हूँ, बराबर है।
तो बुद्धिमान व्यक्ति में और नादान व्यक्ति में क्या फर्क है? नादान व्यक्ति क्या करता है? प्रोपोगंडा बहुत जल्दी करता है, बराबर है, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाता है पूरे जगह पे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बहुत सोच समझ के उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर में कोई मैसेज आया, तो जो आदमी समझदार है वो उस व्हाट्सएप मैसेज को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो सोच के करेगा। लेकिन जो आदमी को गॉसिप करने की इच्छा है ना, वो क्या करने वाला है? फटाफट 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 इधर उधर फेंकने वाला है। तो जो गप्पा मारने की जिसको आदत है या जो नादान है, उन लोगों से बचने के लिए क्या किया उन्होंने? अपने अवतार को गुप्त अवतार रखा। तो कलयुग में हर व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का अवतार कहेगा, इसलिए उन्होंने उसको गुप्त रखा। अब कृष्ण भगवान के जन्म के समय क्या हुआ था कि उनके जो पंडित आए थे गर्ग मुनि, जैसे यहाँ पर मैंने किसका नाम बताया अभी कौन से आए थे भविष्य, उनके नाना का नाम क्या बोला अभी? नीलांबर चक्रवर्ती। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में कौन आए थे? गर्ग मुनि आए थे। गर्ग मुनि वास्तव में किसके पंडित थे? वो यदुवंश के पंडित थे, लेकिन वो यहाँ पर उनको वासुदेव जी ने भेजा था। किनके पास में? नंद बाबा के पास। वासुदेव जी ने नंद बाबा के पास में भेजा था। और गर्ग मुनि ने जब श्री कृष्ण की कुंडली देखी तो उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी की। उन्होंने क्या किया कि जब गर्ग मुनि ने उनकी जो नेम सेरेमनी थी, नाम उत्सव था, तब उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि ये बालक 3 अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण के अंदर में अभी तक का जन्म लिया है। तो जब सतयुग था तब इसका वर्ण कैसा था? सफेद था। सफेद यानी हंस रूप के समान। तो यही बालक जब सतयुग में था तब इसके कैसा था? श्वेत वर्ण, सफेद यानी हंस रूप में था। फिर उसके बाद में ये बालक त्रेता युग में आया तो इसका रंग कैसा हो गया? लाल। लाल मतलब कैसा? यज्ञ के समान, हवन के समान। यज्ञ में जो अग्नि निकलती है ना, उसके कलर के समान हो गया। और उसके बाद ये जब द्वापर युग में आया तो द्वापर युग में इनका कलर कैसा था? श्याम वर्ण था, बराबर है। और श्याम वर्ण मतलब भगवान जो कौस्तुभ मणि पहनते हैं उसका कलर के जैसा है, ऐसा वर्णन है उसका, श्याम वर्ण का। और कलयुग में ये जो इनका जन्म हुआ वो कैसा रहने वाला है? पीले कलर का, स्वर्ण के समान। जो पिघला हुआ सोना रहता है वो स्वर्ण के समान उनका रंग रहने वाला है। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31 और 32 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। अभी आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में टोटल 18,000 श्लोक है, लेकिन उन श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के अलावा और किसी का वर्णन नहीं है भगवान के रूप में। पूरे श्रीमद् भागवतम में, अब भागवतम को लिखते कितना साल हो गया? 5,000 साल। 5,000 साल। और अभी चैतन्य महाप्रभु को जन्म लेके कितना साल हुआ? 500 साल। मतलब 4,500 साल पहले ही उन्होंने घोषणा कर दिए थे कि उस समय के हिसाब से 4,500 साल बाद ये जो व्यक्ति आने वाले हैं वो भगवान होंगे। अब आप आगे के 4.5 दिन की घोषणा कर सकते हैं क्या कि 4.5 दिन के बाद में ये होने वाला है? 4 मिनट के बाद में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बराबर है। तो 4,500 वर्ष आगे की घोषणा उसमें की हुई थी, भविष्यवाणी की हुई थी। तो ये श्लोक पहले हम समझेंगे। देखिए क्या होगा, हम जिस कथा को सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं, जब तक उसकी नींव पक्की नहीं होगी हमारा विश्वास उसके ऊपर बैठने वाला नहीं है, बराबर है। तो हमको पहले देखना है एक श्लोक के माध्यम से कि श्लोक में क्या लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम के। तो उसमें लिखा है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो उसका अर्थ ये है, कृष्ण वर्णम मतलब क्या? कृष्ण का जो वर्ण लिए है, त्विषा मतलब उनकी जो शरीर की कांति है, कृष्ण का रूप लिए उनकी जो कांति है। अकृष्णम, कृष्ण मतलब काला, अकृष्णम मतलब जो काला नहीं है, अकृष्ण। तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तो वो अपने
संगी साथियों के साथ में आने वाले हैं और उनके सेवकगण विशेष हथियार उनके साथ में लिए हुए रहेंगे। देखिए हर एक के पास, राम अवतार में भगवान के पास में क्या था? धनुष और बाण थे, बराबर है। कृष्ण अवतार में क्या था? सुदर्शन चक्र को बहुत कम यूज किए, उन्होंने हाथ और पैरों से, मुक्कों से मारे। जितने भी आप देखेंगे ना, तो उसमें उन्होंने वाकई में देखा जाए तो कोई शस्त्र यूज ही नहीं किया हुआ है, बहुत कम जगह पे है। लेकिन जितने भी असुर थे उनका उन्होंने नाश कैसे किया, उनको मारा कैसे? अपने हाथों से या पैरों से मारा उनको, बराबर है। और ये जो हमारे अवतार हुए हैं अभी, उनका शस्त्र क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। इनका शस्त्र है ये जो यज्ञ है और विशेष संकीर्तन है, यही उनके शस्त्र रहने वाले हैं। तो यज्ञ मतलब क्या है? जो हम सब मिलकर के संकीर्तन यज्ञ करते हैं, वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ संकीर्तन प्राय मतलब यज्ञ विशेष संकीर्तन द्वारा, यजंती मतलब पूजा करते हैं, ही सुमेधसः निश्चय ही बुद्धिमान व्यक्ति। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करते हैं, करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। तो इसमें कंडीशन क्या है? पहले तो हमको क्या करना है? सामूहिक कीर्तन करना है, बराबर है। और दूसरी बात, थोड़ा सा बुद्धिमान होना चाहिए, बेवकूफ नहीं होना चाहिए जिसको भी भगवान बोले हमने चालू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। शास्त्र के हिसाब से चलना है हमको। फिर यद्यपि उसका वर्ण श्यामल यानी कृष्ण नहीं है। कृष्ण नहीं है का मतलब क्या है? फिर जो काला नहीं है, इसका मतलब काले को बोलता है क्या हुआ? गोरा। गोरा का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया पीला कलर का, पिघले हुए सोने के समान। और वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, अस्त्रों तथा विश्वास पात्र साथियों के साथ रहता है। ऐसा उन्होंने श्रीमद् भागवतम में आज के हिसाब से 5000 साल पहले उन्होंने वो भविष्यवाणी की थी। उसके बाद में श्री विष्णु सहस्त्र नाम में एक महाभारत के दान धर्म पर्व के अध्याय 189 में बताया गया है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरंगाश्चंद अंगदी संन्यास कृच्छम शांतो शांति ही परायण। वो बोलते हैं सुवर्ण वंगो वर्णो हेमांगी, मतलब वो कैसे है? वह एक गृहस्थ के रूप में पिघले हुए स्वर्ण के समान अवतरित होंगे। अब गृहस्थ के रूप में जब उन्होंने घोषणा की तो उसके अंदर में अवतरित कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। वो गृहस्थ थे और उनकी कांति कैसी थी? पिघले हुए सोने के समान थी। और क्या बोलते हैं? वरंगास चंद अंगदी, उनकी भुजाएं बहुत आकर्षक होगी। उनकी भुजाएं जब वो खड़े होते थे तो घुटने से भी नीचे तक जाती थी, बहुत आकर्षक होगी। पूरे शरीर पर चंदन का लेप पिघले हुए स्वर्ण के समान चमकता रहेगा। उनके पूरे शरीर के ऊपर में चंदन का जो लेप था वो कैसा चमचमाता था? जैसा पिघला हुआ सोना चमचमाता है, वैसा चमचमाता था। संन्यास कृच्छम शांतो, वह संन्यास धारण करते हैं। अब ऐसे कौन है कि जो गृहस्थ भी है लेकिन बाद में संन्यास धारण करते हैं और समभाव तथा शांत रहते हैं? तो वो उसके बारे में बताया है। शांति ही परायण, वह शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च अंग है क्योंकि वे मायावादी तथा अभक्तों को चुप करा देते हैं। तो ऐसे जो वर्णन किया है उनका, वो कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। अब उनके अवतार के क्या कारण थे? अब आपको लगेगा देखो भगवान तो ऑलरेडी आके 5000 साल पहले भगवत गीता बोल दिए कुरुक्षेत्र में, अब वापस से उनके अवतार के क्या कारण थे? तो उनके कुछ कारण ऐसे हैं कि एक उनके जो परम भक्त थे अद्वैत आचार्य, उन्होंने क्या किया? कृष्ण को बहुत ही करुणा भाव से पुकारा और वो चाहते थे कि कलयुग के मनुष्य को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले। तो भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए वो अवतरित हुए। एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है? वो युग धर्म का प्रचार करना चाहते थे। अभी का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए वो आए थे। तीसरा था
कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने। उनके पास सब कुछ था, लेकिन जो कृष्ण प्रेम का रस था वो उनको कभी आस्वादन उसका नहीं मिला। और चौथा, वो हमको सिखाने आए थे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। बराबर है। जब हमने देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान आखिरी में बोलते हैं कि सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके आप मेरी शरण में आओ। तो उसके बाद फिर लोग सोचने लगे अरे शरण में तो आपके जाएंगे, लेकिन आपकी भक्ति कैसे करेंगे? हाँ, तो फिर वो भक्ति को सिखाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का अवतार बन करके आए और लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। तो जैसे हम देखते हैं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे हम हमेशा कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें 3 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंध, अभिध्येय और प्रयोजन। तो पहले जैसे मैंने पहले भी बताया था, संबंध यानी हमने संबंध किससे रखना चाहिए, पहला किसके साथ संबंध करना चाहिए। अभिध्येय, उसका हेतु क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। और तीसरा है प्रयोजन, तो फिर उसको प्राप्त करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, क्या चीज नहीं लिया। तो कृष्ण ये जो संबंध, अभिध्येय और प्रयोजन है, तो इसमें अभी हमने संबंध किससे करना चाहिए, भगवान। कौन सा भगवान, श्री कृष्ण। तो हमको किससे संबंध करना है, भगवान श्री कृष्ण से। और उसका अभिध्येय, उसको हम कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो उसके लिए हमको भक्ति कैसे करना चाहिए, वो उसका है अभिध्येय। और प्रयोजन क्या है कि हमारा वास्तव में ये सब करने के बाद में हमको फिर क्या चाहिए, हम क्या काय के लिए कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति, कोई बता सकते हैं? कृष्ण प्रेम का, कृष्ण प्रेम, हरि बोल। हाँ, हम यहाँ पर कुछ भौतिकता की चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको कोई धन, स्त्री, सुंदर स्त्री या बंगला, गाड़ी, ऐश्वर्य, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने कितनी सुंदरता से हमको सिखाया है। जो पहला स्टेज है संबंध का, उसके लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, भगवद गीता। भगवद गीता तो जैसा हम पहली क्लास से लेकर के मान के चलिए 10वीं क्लास तक हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो वो क्या चीज है, भगवद गीता। तो भगवद गीता में क्या बताते हैं कि हमको प्रेम किससे करना चाहिए, वो किससे करना, भगवद गीता में कृष्ण से। फिर दूसरा है कि वो जो प्रेम है भगवान का, वो जो कृष्ण है, उनको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो हमको बताया है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा मान के चलिए 11वीं क्लास से लेकर के बीकॉम, बीएससी, जो भी हमारी बैचलर्स की डिग्री है, बराबर है, वो क्या है, हमारा श्रीमद् भागवतम है। और उसके बाद जब आपका बैचलर का डिग्री हो गया, बीकॉम, बीए, बीएससी हो गया, तब आपको क्या है, उसके आगे का अगर कोर्स करना है तो वो है प्रयोजन। उसका अर्थ क्या है, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है हमको। तो वो हमको कौन सिखाता है, वो सिखाता है हमको चैतन्य चरितामृत। अभी समझ में आया तीनों के अंदर क्या क्या फर्क है। तो भगवत गीता क्या पढ़ाता है हमको, बेसिक कोर्स कि किसके साथ संबंध करना है, वो हमने कहाँ सीखा है, भगवत गीता में। उसके पश्चात फिर हमको ये मालूम करना है कि कृष्ण से संबंध स्थापित तो कर लिया, लेकिन उनको प्राप्त कैसे करो, वो हमको कौन सिखाता है, श्रीमद् भागवतम, वो उसको सिखाता है। फिर अगर कृष्ण को प्राप्त हमने कर भी लिया, लेकिन प्राप्त करके हमको क्या चाहिए वही नहीं मालूम है। जैसे आप यहाँ से निकले बॉम्बे जाने के लिए, स्पीड में जा रहे, 100 की स्पीड है, आप 150 पे चला रहे गाड़ी, लेकिन मालूम पड़ा बम्बई जाने की जगह पे आप दिल्ली पहुंच गए, बराबर है ना, तो कुछ फायदा है क्या, नहीं है। कितना भी स्पीड में जाए तो कुछ फायदा है क्या, नहीं। तो हमारा प्रयोजन क्या है उसके अंदर में, वो कृष्ण प्रेम है। और वो कृष्ण प्रेम हमको कहाँ से मिलने वाला है, चैतन्य चरितामृत। तो हमने क्या किया, अभी तक हमारा जो भी पिछले 1.5-2 साल में हमने जो भी सीखा, वो हमने श्रीमद् भागवतम में जो कृष्ण बुक था 10वां स्कंद, हम उसके ऊपर ही चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि संबंध किससे स्थापित करना है, कृष्ण से। और हम उसके आगे का पढ़ रहे थे कि वो संबंध को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं,
अभी जो आने वाले जो भी हमारे 2-3 लेक्चर है, हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी इस्कॉन में जाते हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक हमारा आता ही है, और मायापुर यात्रा में भी आप लोगों को उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 25 तारीख को गौर पूर्णिमा भी है, तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो चैतन्य चरितामृत लिखा किसने, देखिए यहाँ पर अभी मेरे को बताइए, भगवत गीता किसने किसको बोला है? कृष्ण ने अर्जुन को बोला। तो उसके वास्तव में वो तो वक्ता थे, लेकिन हम अगर मानेंगे कि कृष्ण भगवान किताब लिखते तो उसके लेखक हम किसको मानते थे? भगवान कृष्ण, है ना। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम है, वो किसने लिखा था? सुखदेव गोस्वामी ने। नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, लिखा किसने है? व्यास देव। परीक्षित महाराज तो सुने, सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के पिताजी व्यासदेव ने उसको लिखा है, बराबर है। तो लेखक का नाम क्या है? व्यासदेव। भगवत गीता के लेखक का नाम कौन है? भगवान कृष्ण। वैसे ही चैतन्य चरितामृत के जो लेखक है उनका नाम है कृष्णदास कविराज ठाकुर। ऐसा उनके 3 चीजों में अलग अलग है, ये आपको खाली नॉलेज में रहना चाहिए। अब कृष्ण भगवान में और चैतन्य महाप्रभु में क्या अंतर है, ऐसा अगर हम देखेंगे कृष्ण भगवान में और चैतन्य महाप्रभु में क्या अंतर है, तो कृष्ण जो है वो कौन से भाव में है? वो माधुर्य भाव में है, मधुरता। सभी गोपियों के साथ में वो कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो कौन से भाव में है? माधुर्य भाव में। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु कैसे है? ये औदार्य भाव में, औदार्य धाम। तो हम क्या करते हैं, वृंदावन को बोलते हैं माधुर्य धाम और मायापुर को बोलते हैं औदार्य धाम। औदार्य मतलब क्या है? उदारता, उदारता, है ना। अब उदारता का मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ कि उदार मतलब क्या है। ऐसे सुनने में हमको समझ में नहीं आएगा। देखो, यदि राम अवतार, कृष्ण अवतार और चैतन्य महाप्रभु के अवतार, 3 अलग अलग अवतारों में अगर मान के चलिए एक ही व्यक्ति ने गलती किया तो उसको अलग अलग सजा उस समय के हिसाब से वो भगवान कैसे दे देते। मान के चलिए एक, मैंने पहले कभी बोला था, एक अकाउंटेंट है, खाता बही लिखने वाला, उसने अगर कुछ गलती की तो जो भगवान राम थे वो क्या करते थे? वो बोलते थे अरे ये गलती किया है, तो वो शस्त्र निकाल के वो बोलते थे चलो इसको खत्म कर दो, इसने गलती किया है। वही अकाउंटेंट अगर कृष्ण भगवान के समय में आता तो कृष्ण भगवान देखते थे अरे ये कौन सी टीम का है, ये मेरी टीम का आदमी है क्या, तो चलो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, एक बार वार्निंग देके छोड़ देते थे। ध्यान है आपको, जब इंद्र ने जब बहुत सारा बादल से बारिश की थी और जोर जोर से बारिश की थी गोवर्धन लीला में, तो हालांकि उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया था इंद्र के अंदर कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगता हूँ, लेकिन एक्चुअल में भोगता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो भगवान ने क्या किए थे? गोवर्धन अपनी उंगली में उठा करके 7 दिन और 7 रात तक सबकी रक्षा की। फिर जब उसका घमंड टूटा है इंद्र का, तब वो आके भगवान के चरणों में बोलने लगा अरे प्रभु मेरे से गलती हो गई। अगर वही इंद्र राम भगवान के टाइम करता तो शायद एक बार भगवान क्या करते थे, उसका गला काट देते थे। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या बोले, अरे जाने दो, मेरा ही भक्त है, मेरे ही पार्टी का आदमी है, तो उसको क्या करे, वार्निंग दे के छोड़ दिए। कथा समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ये राम भगवान से कृष्ण भगवान की उदारता थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अब कृष्ण भगवान की उदारता और चैतन्य महाप्रभु की उदारता में क्या फर्क है? देखो, अगर वही व्यक्ति, वही अकाउंटेंट अगर चैतन्य महाप्रभु के समय कुछ गलती कर देता है तो चैतन्य महाप्रभु बोलते क्या करते हैं उसको, अरे इसने गलती किया, चलो कोई बात नहीं, तिजोरी की चाबी इसको दे दो। तो क्या करते हैं, उसको तिजोरी की चाबी दे देते हैं। तो ये है औदार्य, ये है उदारता। उसको एक इंग्लिश में वर्ड है मैग्नानमस, बहुत औदार्य, उदार व्यक्ति, उदार हृदय। तो अभी मेरे को बताइए, अभी हम जो कलयुग में हैं, हमको किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है? राम अवतार की, कृष्ण अवतार की, या चैतन्य महाप्रभु के गौरंग अवतार की? क्या लगता है आपको? हाँ, बराबर है ना?
क्योंकि हम लोग तो ऐसी गलतियां दिन में 10 बार कर रहे हैं। अगर राम भगवान होते तो हम तो एक पहली गलती में गला कट जाता था। कृष्ण भगवान हमको वार्निंग कितनी बार देते थे, 1 बार 2 बार। हमको तो दिन में 10 बार गलतियां करने की आदत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को हमको उनकी शरण लेना बहुत जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि हमारी कलयुग की गाड़ी बहुत ज़्यादा खटारा हो गई है, इसलिए हमको अच्छा मैकेनिक चाहिए। तो हमारे मन के शरीर के जो अच्छे सबसे अच्छे मैकेनिक भगवान के रूप में वो है चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे मैंने बताया कि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उनका नाम क्या रखा था? निमाई रखा था। और वो बहुत बड़े विद्वान थे। अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी 2-3 कहानियां सुनेंगे उनके बारे में कि जब चैतन्य अभी क्या हुआ देखो, उनकी एक बाल लीला है चैतन्य महाप्रभु की, फिर उसके बाद में तारुण्य लीला है, और बाद में फिर उनकी अंत्य लीला है। तो आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, ऐसी 3 लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कहानी के द्वारा उनको समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहानी की थी। तो एक बार क्या हुआ था कि उस समय जब ये छोटे थे तब इनके कुछ शरीर पर कुछ आभूषण हमेशा रहते थे। चैतन्य निमाई बोल सकते हैं उनको। तो निमाई के शरीर पर कुछ आभूषण हमेशा रहते थे, और आसपास में उनके गांव में कुछ चोरों की नजर पड़ गई उनके आभूषण के ऊपर। तो एक चोर के मन में आया कि क्यों ना मैं उसको छोटा बालक है, उसको चुरा लूंगा, उठा के ले जाऊंगा और कहीं जंगल में उसको मार करके उसके पूरे आभूषण में निकाल लूंगा। ऐसा उसके मन में विचार आया। तो एक बार क्या हुआ कि सब जब ये सुबह सुबह खेल रहे थे तो ज़्यादा कोई लोग वहाँ पे थे नहीं। तो उन्होंने क्या कि उस चोर ने क्या किया, निमाई को कुछ ऐसे मीठी वस्तु, मिष्ठान, कुछ मिठाई लेकर के दिया और उसको बोला कि तू अभी हमारे साथ में चल, तुझको और मिठाई दूंगा। तो निमाई उस चोर के कंधे पर उसने बैठा लिया और उसको घुमाने, वो उसको लेकर के चला गया। तो चोर मनी मन बड़ा खुश हो रहा था। जैसे हमने एक बचपन में कहानी सुने थे शिव चिल्ली की, और उसके मन में ख्याली पुलाव आते हैं कि मेरे पास में एक मुर्गी थी, फिर उसके इतने अंडे होंगे, फिर उससे इतनी मुर्गी होंगी, फिर उससे इतने अंडे होंगे, फिर मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो ये भी अपना सोचते जा रहा था कि देखो अभी मैं इतने सारे आभूषण ले जाऊंगा, फिर उसको जो मार्केट में बेचूंगा, फिर उसका मैं घर बनाऊंगा। ऐसा सोचते जा रहा था। वो काफी देर तक घूमते रहा। फिर बाद में जब देखा तो वापस से वो निमाई के घर पे ही आ गया था। तो वहां पर क्या हुआ, निमाई के घर में सब लोग बहुत जोर शोर से निमाई को ढूंढ रहे थे। तो निमाई ने क्या किया, उसकी बुद्धि फिरा दी, उसके मन को भ्रमित कर दिया। तो वो जो चोर है पूरा घूम करके यहाँ से निकल के गोल ऐसे चक्कर काट के वापस वहीं पर आए। तो फिर सब लोगों ने मिल करके उसकी खूब धुनाई की और वो उनको छोड़ करके वहाँ से भाग गया। तो ऐसा था निमाई पंडित का बचपन का एक किस्सा। जब निमाई हुए तो उस समय सब लोग क्या कर रहे थे, वो जब पैदा हुए तो खूब जोर जोर से रो रहे थे। तो लोग अलग अलग तरीके से उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। कोई खिलौना बजा रहा था, कोई मृदंग बजा रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, लेकिन वो चुप ही नहीं होते थे। तो फिर क्या हुआ, एक माता ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया। तो जैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र सुने तो एकदम से चुप हो गए। फिर उसके बाद में जैसे वो मंत्र बंद हुआ तो फिर वो रोने लगे। तो ये कार्यक्रम बहुत देर तक चलता रहा कि जब भी हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते थे तो वो चुप हो जाते थे, और जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन बंद होता था तो वो जोर जोर से रोने लगते थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि उनका जो जन्म हुआ वो इसीलिए हुआ कि नाम का प्रचार करना और सभी ने मिलकर के संकीर्तन करना। तो ऐसा उसके पीछे उद्देश्य था। एक बार क्या हुआ कि उनके घर में एक बहुत बड़ा नाग निकला था। तो नाग बहुत ही विशालकाय था, फनधारी था। तो ये जो निमाई थे वो जाकर के धीरे धीरे गए और सरकते सरकते वो नाग के ऊपर में सो गए, और नाग उनके ऊपर में ऐसे ही फन लगाकर खड़ा रहा। अब जितने भी घर के लोग थे
सबका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया कि अरे भाई इसको डस लेगा। लेकिन जो निमाई थे वो आराम से सोए हुए थे। तो वो कौन थे? संकर्षण, अनंत शेष, बलराम जी उस रूप में आए थे, बराबर है। तो वो उनको वास्तव में उनके साथ वो क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर कुछ समय तक खेलने के बाद में वो नाग आराम से वहां से चला गया। इसके बाद में क्या हुआ कि एक बार यहाँ पर एक व्यक्ति आया, कुछ ये बहुत ही प्रकांड पंडित थे निमाई, इसीलिए उनका नाम पंडित रखा, निमाई पंडित। तो जो भी चीज एक बार सुन लेते थे वो उनको याद हो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक कश्मीर से एक बहुत बड़ा पंडित था जिसका नाम था केशव कश्मीरी। वो पूरा भारत का भ्रमण करता हुआ निकला। उसके अंदर में बहुत बड़ा अहंकार था कि मुझसे शास्त्रार्थ में कोई जीत नहीं सकता। तो वो कश्मीर से निकलते हुए जाते जाते जब वो यहाँ पर मायापुर में आया तो उसने पूछा कि आपके यहाँ पर मुझे शास्त्रार्थ करने के लिए कौन व्यक्ति है जो मुझसे विद्वान है, जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है। मैंने पहले भी बताया था, जो व्यक्ति रोज कसरत करता है उसके अंदर में भी अंदर आता है पहलवानी का, कि मेरे से कोई तो भी पहलवानी करे। तो वैसे दिमाग वाले व्यक्ति की भी प्रॉब्लम है। अगर उसको कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं मिलता तो वो क्या करता, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है वो। तो उसने जाकर के पूछा वहाँ कि भाई आपके पूरे मायापुर में कौन विद्वान है जिसके साथ में मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो सबने एक ही नाम बताया। वो नाम कौन था? निमाई पंडित। अब निमाई पंडित तो उम्र में बहुत छोटे थे, ये केशव कश्मीरी तो बड़े थे। तो निमाई पंडित को जब उन्होंने बोला, सवेरे उनके घर पे पहुंचे, बोले कि मुझे मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पे सबसे विद्वान हो और मैं केशव कश्मीरी हूँ, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी कुछ गलत फहमी हो गई, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। वो बोले नहीं, ऐसा कैसा नहीं आता, अभी तो इतने लोगों ने हमको बताया है कि आप बहुत विद्वान हो, तो आपको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। जब बार बार बोला तो फिर निमाई पंडित बोले ठीक है करते हैं। तो उन्होंने फिर वो शास्त्रार्थ करने के लिए आमने सामने बैठे। तो निमाई पंडित उनको बोले कि देखिए, गंगा के किनारे बैठे थे। उन्होंने बोला कि आप गंगा नदी के बारे में कुछ श्लोक बनाइए ताकि आप गंगा की महिमा का उसमें गुणगान कर सके। तो कमाल की बात ये थी कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर करीब करीब 100 श्लोक उस केशव कश्मीरी ने बना लिए। तो जब जितने भी लोग वहाँ बैठे थे पहले, तो वो सब जितने सारे श्लोक इतने परफेक्ट बना लिए उन्होंने, तो सब उनकी बहुत वाहवाही करने लगे। तो फिर निमाई पंडित को उसने पूछा, केशव कश्मीरी ने, देखो मैंने यहाँ पे 100 श्लोक बनाए हैं यहाँ पे, तुमको इसके बारे में क्या लगता है, ये परफेक्ट है या नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मुझको तो सभी श्लोक गड़बड़ लगते हैं। हाँ, बोले ऐसा कैसा? बोले उदाहरण के तौर पे बताओ तुमको क्या उसमें गलत लगा। तो उन्होंने एक लिया श्लोक नंबर 21। उसके अंदर में आपने जो भी गुणगान किया है, वास्तव में आपने गुणगान नहीं किया है, आपने उसमें उसकी निंदा की है, ऐसा करके उन्होंने शास्त्रार्थ में उनको प्रूव कर दिया। तो वो ये बोलना चाह रहे थे कि तुम्हारा जो प्रकाश है वो निकलता तो है, लेकिन उस प्रकाश को अंधेरा ढक लेता है, क्योंकि वो थोड़ा मायावादी टाइप थे। भक्त के लिए नहीं कर रहे थे, वो खुद के अहंकार के लिए कर रहे थे। तो उन्होंने उनके साथ में ऐसा जब वार्तालाप किया, तो वो 21वां जो श्लोक था वो चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने एज इट इज फर्राटे से 1 ही मिनट में बोल दिया। तो वो सोचने लगा, अरे मैंने तो 1 घंटे में 100 श्लोक बोले, उसमें से ये एक श्लोक इतना अच्छे से कैसे बोल दिया? तो निमाई बोले कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं सारे श्लोक एक के पीछे बोल सकता हूँ और सारे श्लोक के तुम्हारे को उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पहले उसके बारे में बताया कि उसमें आपकी कमियां क्या है। फिर उसने मान लिया कि हाँ आप सही बता रहे। फिर बोला नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं। फिर उन्होंने दूसरे तर्क से उसको ऐसा समझाया कि इसमें तो कोई कमी नहीं है। तो फिर वो केशव कश्मीरी बोला, हाँ आपका तो तर्क ये भी सही है, आपका तो वो वाला तर्क भी सही था। तो बेचारा बहुत ऐसा भ्रमित हो गया और
उसको ऐसा लगने लगा कि देखो इतना छोटा सा बालक मेरे को शास्त्रार्थ में तो पूरा पराजित कर दिया। फिर उसके बाद उसको रात में नींद नहीं आई केशव कश्मीरी को। तो फिर जब सुबह सुबह था तब उसको माँ सरस्वती उसके सपने में और उसको बोली कि ये जो व्यक्ति है निमाई जिसके साथ में तू शास्त्रार्थ कर रहा है ये कौन है? स्वयं भगवान है। तो फिर जब केशव कश्मीरी को ऐसा लगा कि इतना विश्लेषण कोई बहुत बड़ा व्यक्ति या भक्त भी नहीं कर सकता, वो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। तो फिर वो जब सुबह उठा तो उसने क्या किया, भगवान के चरणों में दंडवत लेट गया और उसने पहली बार अपनी हार मानी पूरे विश्व में। वो एक ताम्र पत्र लेके घूमता था कि उसमें तुमको लिखना पड़ता था कि मैं यहाँ पे केशव कश्मीरी से, मैं स्वयं सो केशव कश्मीरी से हार गया शास्त्रार्थ में, ऐसा लेके फिरता था। तो हमारे निमाई पंडित बोले कि ताम्र पत्र स्वर्ण पत्र सब तुम तुम्हारे पास ही रखो और तुम क्या करो, भगवान की भक्ति करो। उसके बाद में क्या हुआ कि वासुदेव विप्र पर कृपा, एक मैंने कथा बताई थी। जब भगवान साउथ इंडिया की यात्रा में गए थे, दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तब क्या हुआ था, वहाँ पर एक कुष्ठ रोगी था जिसका नाम था वासुदेव। तो जो वासुदेव था उसके शरीर से कीड़े निकलते थे और वो क्या करता था, उन कीड़ों को वापस से उठाकर अपने शरीर पर रखता था। उसका ऐसा भाव था कि मुझको तो जो दंड मिला है वो मेरे पिछले जन्म के कार्यों के कारण मिला है, लेकिन ये जो कीड़े हैं इनका जो भोजन मेरा शरीर है तो इनकी क्या गलती है, तो इनको तो इनका भोजन मिलना चाहिए। तो वो क्या करता था, कोई भी उसके इतने घाव थे कि उसमें से बहुत ही बदबू आती थी शरीर से, तो उसको उठा करके वापस रखता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए तो उनको वो मिलने के लिए बहुत ही बेचैन था। और जब चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा कि एक उनका भक्त है वासुदेव, तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उसको जा करके उसका आलिंगन किए। जब आलिंगन किए तो वो बेचारा जोर जोर से रोने लग गया। वो बोलने लगा, महाप्रभु मैं तो कुष्ठ रोगी हूँ, मेरे शरीर में तो इतनी बदबू आती है, मेरे पूरे शरीर से पस और खून निकल रहा है, मेरे शरीर से इतने कीड़े फिरते रहते हैं, आपने तो मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, मैं तो आपके केवल दूर से दर्शन मात्र करने से बहुत प्रसन्न था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि कोई बात नहीं, तुम जैसे वो गले से मिले तो क्या हो गया, उसका पूरा जो कुष्ठ रोग था वो चला गया। लेकिन हमारे भक्त कैसे, वो जब उसका कुष्ठ रोग चला गया तो उसके बाद भी वो बहुत ही दुखी था। दुखी क्यों था कि उसके मन में ये विचार आ गया कि अब मेरा शरीर इतना सुंदर हो गया, मैं देवता के समान सुंदर हो गया, तो अब मैं पता नहीं भक्ति कर पाऊंगा या मेरी जो इंद्रिय है मुझे और कहीं ले जाएगी। तो फिर वो बोलने लगा कि प्रभु मेरा शरीर तो बहुत सुंदर बन गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इससे मेरा पतन का रास्ता और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हो सकता है, क्योंकि मैं पतन के रास्ते पे गिर सकता हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ कि तू मेरा शुद्ध भक्त बनकर ही रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे भक्तों को चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन वो जो कृतज्ञता है उनकी, वो कृतज्ञता हमेशा उनके मन में रहती है, बराबर है। फिर उसके हमने और भी एक दो कहानी देखे थे। पहले कुब्जा की, उसका जो कुबड़ था भगवान ने उसकी त्रुटि पे हाथ रख के उसको सीधा किया, तो वो भी कोई स्वर्ग की अप्सरा समान सुंदर हो गई थी। तो वहाँ की जो द्वारका की स्त्रियाँ थी वो बेचारी आपस में बात कर रही थी कि देखो वो कुब्जा जो कि कंस की दासी थी वो इतना सुंदर हो गई, क्यों? क्योंकि उसने भगवान को सिर्फ थोड़ा सा चंदन का लेप लगाया था। और हम तो भगवान के इतने ज़्यादा हम कथा मतलब स्मरण करते हैं, लेकिन काश हम भी कुब्जा जैसे होते, ऐसा वो बेचारे आपस में बात कर रही थी। तो भगवान कहाँ कहाँ पे किसको क्या क्या देंगे वो अचिंत्य है, वो हमारी चिंता के परे है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक श्रीरंगम मंदिर है, वहाँ पर क्या हो रहा था, एक ब्राह्मण वहाँ पर ऐसा भगवत गीता लेकर के बैठा था और उसकी आंखों से अश्रु गिर रहे थे। और वहाँ के जितने भी दूसरे ब्राह्मण थे वो उसका हंसी उड़ा रहे थे। तो उसने देखा कि जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए
तो उन्होंने देखा पूरा नजारा। तो उन्होंने एक को पूछा कि भाई ये जो ब्राह्मण है इस पर आप लोग क्यों हंस रहे हो? तो बोला देखो इसको तो पुस्तक पढ़ना ही नहीं आती, ये तो उल्टा पकड़ के बैठा हुआ है। तो जो भगवत गीता थी उसकी उल्टी थी। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और उन्होंने पूछा उस ब्राह्मण को, अशिक्षित ब्राह्मण था वो, अनएजुकेटेड, उसको पूछा उन्होंने कि अरे तुम इतना सब ये भक्ति में है और तुम्हारे इतने आंसू गिर रहे हैं, तो वास्तव में तुम इसमें क्या पढ़ रहे हो? तो वो बोलने लगा कि देखो प्रभु, मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं, मैं तो श्री कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ कि तीनों ब्रह्मांड के जो नायक है भगवान है, वो एक अपने भक्त के लिए, अर्जुन के लिए वो उनके सारथी बन गए। तो जब भी मेरे भाव मन में ये आता है कि अपने भक्त के लिए उसकी दासत्व को भी वो स्वीकार करते हैं, तो मेरा मन पसीज जाता है और मैं रोने लगता हूँ। तो बस मुझे तो पूरे भगवत गीता में इतना ही समझता है और मैं जितनी भी बार पढ़ता हूँ मेरे आंखों से अश्रु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी वहाँ के जो एजुकेटेड ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उनके सामने घोषणा की कि वास्तव में पूरे श्रीरंगम के अंदर में सबसे विद्वान, सबसे बड़ा भक्त यही पंडित है। तो फिर उसको क्या किए उन्होंने, सबने उसका बहुत ही सत्कार किए और सब लोग समझ गए कि भगवान को हम केवल ज्ञान के मार्ग से प्राप्त नहीं कर सकते, बराबर है, भगवान को हम भक्ति के मार्ग से प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी हमारी एक कथाएं हैं इसके अंदर में। एक और कथा मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। इसमें हम देखेंगे कि एक बार क्या हुआ था कि सार्वभौम भट्टाचार्य का जवाई था जिसका नाम था अमोघ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये पहले मायावादी ब्राह्मण थे और उनके हजारों शिष्य थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ जब मिले तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ में मायावाद का खंडन किया और उनको उन्होंने भक्त बना दिया। तो उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े भक्त बन गए कि वो उनको रोज प्रार्थना करते थे कि आप हमारे घर पर आकर प्रसाद लीजिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कुछ दिनों तक का उनके घर पर प्रसाद लेना स्वीकार किया और जब वो वहाँ पर उनके घर पे जाते थे प्रसाद लेने, तो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी बहुत ही अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाती थी। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे कि वो जब प्रसाद लेते थे तो बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसाद लेते थे। तो वो करीब 6-7 लोग जितना ले सकते हैं उतना प्रसाद वो अकेला लेते थे। और उनका एक जवाई था जिसका नाम था अमोघ। तो अमोघ ऐसे जैसे शनि महाराज की वक्र दृष्टि थी, वैसे वक्र दृष्टि से हमको देखता था कि देखो कितना प्रसाद खा रहे। तो वो हमेशा पूछता रहता था मन ही मन में। फिर बाद में वो सीधा बोलने लग गया, अरे तुम इतने बड़े अगर पंडित है, हाँ, और तुम इतना सब त्याग दिए है तो इतना प्रसाद कैसे क्या खा सकते हो, तुम क्यों खाते हो इतना? तो ऐसा जब उसने बोला तो सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम आग बबूला हो गए और वो अपने जवाई के पीछे पीछे भागने लगे डंडा लेकर के उसको मारने के लिए। और जवाई आगे आगे भाग रहा था, ये पीछे पीछे भाग रहे थे। तो बाद में क्या हुआ कि अगले ही दिन वो अमोघ बीमार हो गया। उसको इतना जोर आ गया, इतना ताप आ गया कि एकदम से वो मृत्यु शैया के ऊपर में बैठ गया, मतलब वो उठ ही नहीं पाया। तो फिर अगले दिन भी चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रसाद लेने के लिए आए, तब अमोघ उनको दिखा नहीं वहाँ पे। तो दूसरे दिन नहीं दिखा, फिर तीसरे दिन भी नहीं दिखा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनको उत्सुकता से कि अरे वो आपका जो जवाई है वो कहाँ पे है? तो बोलने लगे, प्रभु उसको उसके कर्म की सजा मिल गई, आप रहने दीजिए, उसका नाम भी मत लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ उससे पहले क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि उसने जब से आपको ऐसा बोला है प्रसाद के बारे में, तब से वो बीमार पड़ गया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, उसको तुम मेरे को बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, उसके शरीर को स्पर्श किए तो उसका पूरा बीमारी चला गया और वो उठ करके खड़ा हो गया। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारे मंदिरों के अंदर में भी हम देखते हैं कि भक्तों लोग बहुत दबा के प्रसाद खाते हैं। तो मुझको पहले लगता था कि ये सब क्या है यहाँ पे,
मैंने भी उनकी कभी नकल की प्रभु जी। पूना के टेम्पल में क्या हुआ, एक शुरू में जब नया नया बना ना, तो मेरे बाजू में प्रभु जी बड़ा वो जो चपाती थी बड़ी वाली, क्या बोलते हैं उसको, पोड़ी, वो पोड़ी इतनी बड़ी पोड़ी, तो उसने 6-7 खा लिया। तो मैं सोचा यार वो 7 खाया तो 2-3 तो मैं भी खाऊंगा। मैंने क्या किया, पहले 1 लिया, मेरा तो पेट भर गया, लेकिन मेरे को लगा वो इतनी खा रहा है तो 2 तो अपने भी खाना चाहिए। लेकिन तो खाई नहीं गई। तो बोले का अर्थ ये है कि हमारे परंपरा में जो भक्त रहते हैं वो बहुत कम खाते हैं, 2 ही बार खाते हैं या बाहर का नहीं खाते। इसलिए जो एक ही इंद्रिय तृप्ति है पूरे इस्कॉन में, वो है प्रसाद की प्रचुर मात्रा में उसका स्वाद करना, बराबर है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ से समझ में आई है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमारे बहुत अच्छे एक मेरे को ऐसी 3-4 बुक्स की एक सेट गिफ्ट में दिए थे। हमारे एक दीनानाथ प्रभु है परभनी के, तो परभनी के दीनानाथ प्रभु ने ये ऐसी बुक गिफ्ट किए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की, मराठी में ही है। मैं देवपति प्रभु जी को, पूनम माता जी को नंबर दूंगा। 3-4 बुक है उसके अंदर में, चैतन्य महाप्रभु, फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु, एक हरिदास ठाकुर है, और एक चैतन्य महाप्रभु यांची दक्षिण यात्रा। ऐसे 4 बुक तो मेरे पास है। तो छोटी छोटी बुक है, जिसको भी इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्ट परभनी में दीनानाथ प्रभु से, आपके पास तो नंबर होना चाहिए ना, तो आप उनको बोल सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज छोटे में बताई है। आप ये समझ लीजिए कि जो 8000 पेज की चैतन्य चरितामृत है, वो टोटल मेरे को लगता है 100 पेज में या 200 पेज में उन्होंने उसको जितना हमको चाहिए एक इंट्रोडक्शन ट्रेलर के रूप में हमको उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं उनके साथ में 2013 में भीड़ में मिला था एक रथ यात्रा में, और प्रसाद लेते समय खाली उनके साथ 45 मिनट ही बैठा था मैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना जबरदस्त मेरे माइंड में इफेक्ट किया कि तब से मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो मेरी और 10 गुना हो गई। 2009 में मैं परम पूज्य रामनाथ स्वामी महाराज के साथ यात्रा में भी गया था मायापुर में, तो काफ़ी कुछ तो मेरे को मालूम था ही वहाँ पे, लेकिन दीनानाथ प्रभु ने भी बहुत अच्छा उसको हमको समझाया। तो हमको जितने भी हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनसे हमने मदद लेनी चाहिए और अपने आप को भगवान की भक्ति में और तीव्रता से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में? नहीं है तो फिर अब हम यहाँ पर 5 मिनट कीर्तन करेंगे, है ना।